संसार के संबंध में और कृष्ण संबंध में ये एक भेद ये हो सकता है या है कि संसार का संबंध पूर्ण नहीं है, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। उसी के विपरीत में अगर देखोगे तो कृष्ण का और जीव का जो संबंध है वो पूर्ण है। पूर्ण किस लिए? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संसार में कोई संबंधी होगा तो उसके साथ एक संबंध होगा और वो संबंध भी डगमगाता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि संसार के जो संबंधी होते हैं उनकी तुलना मेढकों से की गई है। मेढक क्यों? मेढकों का एक समूह हो, आप उस सबको तराजू में एक साथ बिठाना चाहो तो बिठा सकते हो। कोशिश करोगे 10-15 को बिठाने की, एक कूद जाएगा, फिर उसको जैसे तैसे लाके रखोगे तो दूसरा कूद जाएगा। तो यही संसार के संबंधों में होता है। तो एक को मनाने जाओ दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाने जाओ पहला रूठ जाएगा। यही उठक पटक जो है वो संसार के संबंधों में थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, कबड्डी चलती रहती है संसार के संबंधों में। अब तू जीता अब मैं हारा, अब मैं जीता अब तू हारा। संसार के संबंध कभी पूर्ण नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। और पूर्ण संबंध उसको कहते हैं, एक व्यक्ति में आप चारों तरफ से घूम के देखो तो एक व्यक्ति में आपको सारी क्वालिटीज मिल जाए, सारी पूर्णता मिल जाए। आपको जब मित्र की आवश्यकता हो तो उसी में मित्र मिल जाए, आपको जब बंधु की आवश्यकता बंधु मिल जाए, आपको जो आवश्यकता हो एक व्यक्ति से मिल जाए। पर ऐसा संसार में कभी नहीं होता। पुत्र पुत्र रहेगा, पति नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब संसार के संबंध पूर्ण नहीं है, पहला अंतर। दूसरा अंतर मेरी समझ में ये है कि संसार के संबंध कभी भी नित्य नहीं रहते। नित्य माने हमेशा नहीं रहते। एक ना एक दिन उनकी एक्सपायरी डेट आती है और वो आपसे या आप उनसे विदा लेकर के इस धरती से चले जाते हो। और जैसे ही आप शरीर से विदा लेके दूसरी जगह जन्म लेते हो तो आपको नए संबंध मिल जाते हैं, एकदम ब्रांड न्यू। नई माँ, नया बाप, नया मित्र, नया पुत्र, सब नए नए मिल जाते हैं। नया भाई, नई बहन। तो संसार के संबंध कभी नित्य नहीं रहते, चेंज होते रहते, बदलते रहते। लेकिन कृष्ण और जीव का संबंध कभी बदलता है? हाँ या ना? क्या आपका और कृष्ण का संबंध कभी इस जन्म के खत्म होने के बाद भी कभी खत्म हो सकता है? नहीं? पक्का? बिल्कुल, कभी नहीं बदल सकता। आप लाख कोशिश भी करो। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, जो आदमी ये भी कह दे कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो भी इस संबंध को नकार नहीं सकता, क्योंकि सांस के रूप में कृष्ण उसके भीतर चल रहा है, प्राणों के रूप में कृष्ण उसके भीतर है। तुम लाख कोशिश करो अपने आप को कृष्ण से अलग करने की, पर तुम कर नहीं पाओगे। अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है, वो नित्य संबंध है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। नित्य संबंध है। इससे भागने की बजाय बस इस संबंध को पूरा करने की चेष्टा करिए। पूरा जिस दिन हम करने लगे, जिस दिन हमने भगवान को अपना हितैषी मान लिया। एक बार एक राजा रात को कहीं अपनी राज्य में घूमने निकला, तो वहाँ एक साधु
मिट्टी में पड़ा पड़ा मस्ती में आनंद में खेल रहा है और हरि गुण गा रहा है। तो राजा को लगा कि कहाँ बेचारा माटी में पड़ा पड़ा ये ऐसे ही गंदा हो रहा है। तो राजा ने उसको एक प्रस्ताव दिया। राजा ने कहा एक काम करो महात्मा जी, आप मेरे साथ मेरे महल में चलो, आपको अच्छा खासा मैं व्यवस्था दे दूंगा, सब बढ़िया आपकी रहने खाने सब की व्यवस्था हो जाएगी, चलो। महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि तेरे साथ क्यों चलूं? राजा ने कहा तो तुम जिस भगवान का नाम ले रहे हो उसने तुमको ऐसा क्या दे दिया जो मैं नहीं दे सकता? यहाँ पड़े हो माटी में, वहाँ आपको बढ़िया मखमल का गद्दा मिलेगा, सोने के लिए बढ़िया रजाई ओढ़ने को मिलेगी, ठंडा ठंडा वहाँ हवा वायु चल रही होगी। क्या दे रहा तुम्हारा भगवान जो मैं नहीं दे सकता? तो महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, पर मेरी 4 शर्तें, अगर तू उसको पूरा कर दे तो मैं तेरे संग चल पड़ूंगा। बोल। तो राजा बोला पहले शर्त बताओ। साधु बोला मेरी पहली शर्त है मैं खूब सोऊंगा, खूब अच्छे से मजे से सोऊंगा, लेकिन तुमको नहीं सोने दूंगा, यानी तुमको मेरी जाग करके रखवाली करनी पड़ी, मुझे संभाल, मेरी देखभाल तुम करोगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि तुम खुद खाओ ना खाओ पर मुझे खाने को मिलेगा। मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम खुद वस्त्र पहनो न पहनो, मैं वस्त्र पहनूंगा, मुझे वस्त्र पहनने हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि तुमको एक क्षण भी तुम मुझसे अलग नहीं जा सकते, 24 घंटे तुम्हें मेरे संग रहना पड़ेगा, एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं जाओ। तो राजा बोला पागल हो आप, ऐसी बेकार की शर्त कौन मानता है? तो महात्मा जी ने हंस के कहा मेरा परमात्मा मानता है। तू नहीं मान रहा पर मेरा परमात्मा, वो खुद खाए ना खाए पर मेरा पेट भरता है, वो खुद पहने ना पहने पर मुझे वस्त्र पहनाता है, मैं पूरी रात सोता हूँ लेकिन वो श्वास के रूप में मेरे भीतर चलता चलता मेरी रखवाली करता है। और चौथी बात, एक क्षण भी प्रभु निरंतर मेरे संग है, मेरे हर एक इंद्रिय रूप में, प्राणों के रूप में, आत्मा के रूप में एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं होता। तो बता तेरे साथ चलूं कि अपने परमात्मा के साथ रहूं? तू इन चारों में से एक शर्त भी पूरी कर दे तो तेरे संग चल पड़ूं। राजा ने कहा नहीं, आप यहीं ठीक हो, आप यहीं रहो अपने परमात्मा के संग। ये चारों जो शर्त है ना, ये सिर्फ राजा जी ने, इस दुनिया का कोई आदमी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु हर क्षण पूरा करते हैं। कृष्ण हर समय ये चारों शर्त पूरी करता है। आपको एहसास भी नहीं होगा लेकिन कृष्ण हमेशा आपके साथ चले, आपके संग खड़ा हो हर क्षण। है सबके साथ, सबके साथ हमेशा श्री ठाकुर जी संग रहते हैं, पर एहसास करने के लिए अपने भीतर प्रेम की ज्योति जगानी होगी, तब एहसास होगा कि हाँ ये संग में केवल प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और गोसाई जी ने कहा प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। है तो सबके पास पर दिखेगा किसको? जिसने प्रेम किया। सब कान खोल करके सुन लो, साच कहूं, मैं सत्य कह रहा हूं, ये बात झूठी नहीं है, एकदम 100% सत्य है। साच कहो सुन ले ओ सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु को उसी ने प्राप्त किया आज तक जिसने उनसे प्रेम किया। मीरा ने पाया प्रेम से, सूर ने पाया प्रेम से, कबीर ने गाई प्रेम की महिमा। काहा भयो जो दो लोचन मूद के, 2 आंख बंद करके तू बैठ भी गया तो क्या लाभ उससे? बैठ रहो बक ध्यान लगायो। बक माने बगुला,
जैसे बगुला आंख बंद करके बैठा रहता है, लोगों को लगता वाह इससे बड़ा तो कोई ध्यान ही नहीं, लेकिन ध्यान में नहीं बैठा है, मछली के ताक में बैठा है। कि कब मछली आए आंख बंद करके बैठा, और जैसे मछली आए तो झपट्टा मारा और मछली को अपने मुख में ले लिया। बैठे रहे, बक ध्यान लगा। अगर प्रेम यानी भक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं तो आंख मूंद के भी बैठे रहोगे तो बगुला ध्यान, इसको बगुला ध्यान कहते हैं। बैठे दिख रहे हो आंख बंद है, वाह 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 क्या योगी बैठे हैं, और भीतर सारी दुनिया की गाथा मन में चल रही है। का भयो दो जो लोचन मूंद के, दो आंख मूंदने से भगवान नहीं मिलता, आंख खुलने से भगवान मिलता है। जब आंखें खुल जाती है ना संसार में कि ये सब यहाँ वैसे ही दिखावे का सब नाटक चल रहा है, जब आंखें खुल जाती हैं तब असल में भक्ति का महत्व समझ में आता है। आंखें मूंदे तो दुनिया ही बैठी है, दिख रहा है सबको, पर खुद अंधे बने बैठे हैं, आंखों पर पट्टी लगाए बैठे। धृतराष्ट्र को नहीं दिखता था, ठीक बात है, लेकिन गंधारी तो आंख पर पट्टी लगाए बैठी थी। ठीक वैसे ही संसार का ये लेखा जोखा सब चल रहा है। सब अंधे एक दूसरे को सहानुभूति दे रहे हैं कि तू ठीक है, तू सही रास्ते पर चल रहा है, एक दूसरे के सहायक बने फिरे हैं, जबकि वो खुद भी अंधा है, उसे भी नहीं पता और अंधा रास्ता दिखा रहा है। ये दुनिया में एक खेल चल रहा है, सारे अंधे एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं। अब अंधे ही अंधे को रास्ता दिखाएंगे तो सोचो गड्ढे में तो गिरेंगे। कोई आंखों वाला चाहिए। आंखों वाला मतलब जिसने इस रास्ते को देख रखा हो। जंगल में अनजाने से जाओगे तो भटक जाओगे, पर जिसने जंगल का एक एक पगडंडी का पता हो कि यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से ऐसे, तो फिर आप आराम से जंगल की यात्रा करके पार निकल जाओगे। ये संसार की यात्रा भी आसान नहीं होती, इसमें बड़े बड़े लेफ्ट राइट घूमने पड़ते हैं, और इसी लेफ्ट राइट में हम सब गुमराह हो जाते, भटक जाते, मंजिल नहीं मिलती। जहाँ से शुरू करते ना जन्म से, अंत समय में भी वहीं खड़े हुए पाए जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। जैसे अकबर पूछता है बीरबल से कि अकबर तो टेढ़े मेढ़े प्रश्न करता था, तो अकबर पूछता है कि ये हथेली में बाल क्यों नहीं होते। अकबर ने पूछा हथेली में बाल नहीं होते। बीरबल को कहा कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल तो चतुर है, बीरबल ने कहा कि जापना वो आप मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हो ना, तो लेते लेते मेरे हाथ के बाल घिस गए। तो अकबर ने पूछा मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं, अगर तेरे लेते लेते घिस गए। बीरबल ने कहा आपके देते देते घिस गए। अकबर ने कहा जो न लेता न देता उसके हाथ में बाल क्यों नहीं रहते। तो बीरबल कहता वो बेचारे जीवन भर हाथ मलते ही रह जाते हैं, इसलिए उनके हाथ में बाल नहीं होते। तो ये हाथ मलने वाला ही हमारा सिस्टम है कि अंत समय में हाथ मलते रह जाते हैं। जी बढ़िया खासा अच्छा 80-90 साल का जीवन मिला था, और लास्ट में जा कर के हाथ मल रहे हैं। पूरा जीवन निकाल दिया ईर्ष्या में, पूरा जीवन निकाल दिया द्वेष में, पूरा जीवन निकाल दिया दूसरों की गलतियां खोजने में, पर कभी अपनी ओर झांक करके नहीं देखा कि मैं कैसा। अपने भीतर देख ना पाए। बाल अवस्था खेल गवाई, आगे आपको तो वैसे याद नहीं रहता। बाल अवस्था खेल गवाई, बीत गए दिन भजन बिनारे। बाल अवस्था खेल गवाई, जब जोवन तब मान घनारे। मारवा हाथ मलते रह गए। अंतिम समय आ गया, यमराज जी सामने खड़े हैं और घबरा गए एकदम। एक आदमी क्या बोला, एक सेठ जी थे, तो बोले कि मैं जीवन के
50 साल तक कमाऊंगा, खूब कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा कि 50 के बाद मुझे फिर कमाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो 50 साल उन्होंने पूरे कर लिए, कमा लिया सब, रुपया पैसा खूब, बंगला गाड़ी सब बना ली। हिसाब जोड़ा, रात को हिसाब जोड़ा कि कितना पैसा है मेरे पास, तो हिसाब जोड़ के लगा कि आगे आने वाली कम से कम 9 से 10 पीढ़ी आराम से बैठ के खा लेंगी, इतना जोड़ा है। खुश हो गया कि अब 50 साल पूरे, अब कल से हम सुबह उठते से ही अपना वजन चालू कर देंगे। 50 साल हो गए दुनियादारी को, हमने सोच रखा था, संकल्प था 50 होती फिर हम भगवान भजन में लग जाएंगे। अब हिसाब लगा के डायरी रख के सोई थे कि रात को आ गया काला कोट वाला। काला कोट वाला कौन है? यमराज। उसने पूछा भाई साहब आप कौन? बोले भाई साहब आपको लेने आए। बोले लेने? अरे अभी तो मेरे सत्कर्म के दिन शुरू में तो सोचे बैठा था 50 साल से जैसे एक दिन होगा तुरंत। यमराज जी बोले नहीं जी आप समय तो नहीं मिलेगा। और उसने कहा कि एक काम करो यमराज जी, 50-50, मैंने जितनी कमाई करी 50% आपका, 50 मेरा, 50-50 कर लेते। यमराज जी बोले नहीं हो सकता। अच्छा चलो 60 आपका, 40 मेरा। नहीं। अच्छा 90 आपका, 10 मेरा। अच्छा चलो 100 आपका, सारा कुछ आपका, जीवन का 1 साल और दे दो। यमराज बोले अरे बावरे तू अपना नहीं सारी दुनिया का भी भीख मांग के ले आए ना हाथ जोड़ करके, और मुझसे कहे कि 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, तो वो भी नहीं मिलेगा। कब करोगे भजन? बुढ़ापे में करेंगे, बाल बच्चों का ब्याह हो जाए तब करेंगे, नाती पोते हो जाए तब करेंगे, फिर ये सेटल हो जाए तब करेंगे। करते करते समय व्यतीत हो जाता है।